जिंदगी पीछे रह गई। वो आगे चला गया, तिरंगे में लिपटकर। अपनों को रोता छोड़कर वो नहीं रही, बस रह गया देशभक्ति का उनका जज्बा, वतन पर मिट जाने का हौसला, मिट्टी में फना हो जाने की कहानी। वो कहानी दुनिया सुनेंगी। वो कहानी जो बताएंगी। पिता दिलेर था, बेटा शेर था। कर्नल विप्लव की वीर गाथा। जान मेरी ये रहे ना रहे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इम्फाल से आ रहे हैं और परिवार वाले श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आंखों में आंसू हैं, लेकिन गर्व भी है कि देश के लिए कुर्बान। आज हम आपको कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शौर्य गाथा सुनाएंगे। असम राइफल्स के उन जवानों की पराक्रमी कहानी सुनाएंगे जो कल मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। आपको कर्नल विप्लव की पत्नी और उनके 8 वर्ष के मासूम बेटे के बारे में बताएंगे। वो बेटा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पिता दिलेर था तो बेटा भी शेर था। मास्टर अबीर की वीर गाथा सिर्फ जी न्यूज पर। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आजादी के ये नारे कुछ वक्त पहले उस मासूम अबीर ने लगाए थे जिसे आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देश का नन्हा वीर कहकर बुला रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। वो अबीर जिसने मणिपुर में शूरवीर पिता के साथ आतंकियों का डटकर सामना किया। वो मासूम अबीर जिसने जिंदगी की आखिरी जंग भी किसी सैनिक की तरह लड़ी और माता पिता के साथ ही इस महान देश की माटी पर कुर्बान हो गया। शनिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर के सिंघट के पास आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला किया। इस हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत असम राइफल्स के 5 सैनिक शहीद हो गए। अबीर उस वक्त अपने पिता कर्नल विप्लव के साथ ही मौजूद था। गाड़ी में अपनी मां की गोद में बैठा था। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने काफिले में आगे चल रही गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट करके सबसे पहले निशाना बनाया। अबीर उस वाहन के ठीक पीछे वाली गाड़ी में परिवार के साथ था। आतंकियों ने इसके बाद कर्नल की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन गोली लगने के बाद भी अबीर की सांसें चलती रही और अस्पताल में इलाज के दौरान देश ने इस मासूम को भी खो दिया। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप अबीर त्रिपाठी के इस पुराने वीडियो को एक बार फिर से देखिए। आजादी के दिन का वो वीडियो, स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अबीर की वो ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें अबीर गर्व से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। आखिर में अबीर अपना हाथ उठाकर जोर से इनकलाब की आवाज बुलंद करते भी दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अबीर में सरदार भगत सिंह सा शौर्य था। नन्ही जुबां पर इनकलाब का नारा था
और जब अंत समय आया तो बिना डरे बिना घबराए सीना ठोककर जिंदगी का फलसफा बता गया दिलेर शहीद कर्नल का शेर बेटा। जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय सेना के जाबाज सैनिक सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करते हैं, वो हमारी और आपकी ही तरह पारिवारिक इंसान भी होते हैं, अपने परिवार के लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी ऐसे ही एक सैन्य अधिकारी थे जो अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा थे। आदर्श पति और बेटे अबीर को दिलो जान से चाहने वाले एक जिम्मेदार पिता थे। प्यार कहते किसको नहीं थी खबर, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन तो नहीं। आवाज जितनी सुरीली, हौसला उससे भी ज्यादा बुलंद। जिगरा उससे भी ज्यादा फौलादी और बलिदानी गाथा उससे भी ज्यादा पराक्रमी। मणिपुर हमले में शहीद 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, जिनकी अमिट कुर्बानी इस देश में सदियों तक सुनी और सुनाई जाएगी। मां भारती के सच्चे सपूत कर्नल विप्लव त्रिपाठी शनिवार को मणिपुर में हुए आतंकी हमले में पत्नी और बेटे के साथ ही शहीद हो गए थे। पूरे देश ने इस कायराना हमले की निंदा की और परिवार का बलिदान व्यर्थ न जाने की कस्में खाईं। Along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. We'll definitely put them. कर्नल विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के रहने वाले थे। वर्ष 2001 में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। उनका परिवार रायगढ़ का जाना माना परिवार है। विप्लव के दादा किशोरी लाल त्रिपाठी भारतीय संविधान के ड्राफ्ट समिति का हिस्सा थे, जबकि पिता सुभाष एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और रायगढ़ में क्षेत्रीय साप्ताहिक के संपादक हैं। उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विप्लव के छोटे भाई अनय त्रिपाठी भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। करीब 1.5 वर्ष पहले ही कर्नल विप्लव की पोस्टिंग मणिपुर में हुई थी। उन्होंने उग्रवादियों की मेन स्ट्रीम में वापसी को लेकर यहां कई काम किए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल विप्लव ने इस बार की दिवाली मणिपुर में माँ बाप के साथ ही मनाई थी। कर्नल विप्लव के माता पिता एक हफ्ते पहले ही उनसे मिलकर मणिपुर से वापस रायगढ़ लौटे थे। विप्लव के दोस्तों के मुताबिक असम राइफल्स में कर्नल रहे विप्लव विनम्र स्वभाव के थे। उनकी विनम्रता आपको उनके इस पुराने वीडियो में महसूस होगी, जब वो परिवार के बीच बैठे और बेटे को सीने से चिपकाए अपनी पसंद का गाना गुनगुना रहे थे। तो नहीं मगर हंसी जब से देखा। जी न्यूज की टीम रायगढ़ में कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंची, उनके परिवार से बात की, शहीद के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी। सूचना मिली कि विप्लव जो है वो शहीद हो गए, उनके साथ जो है 4 जवान और शहीद हुए। तो ये बहुत काराना काम है ये, मतलब जिसकी जितना मतलब आप शब्द नहीं है। कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर अभी रायगढ़ नहीं पहुंचा है। शहीद का परिवार इंतजार में है। सोमवार को कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और मासूम बेटे का अंतिम संस्कार होगा और रायगढ़ से कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे की देशभक्ति की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने ली है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि इसमें चीन का भी नाम सामने आ रहा है। मणिपुर में हुए हमले का आखिर चीन कनेक्शन क्या है? इस रिपोर्ट में आपको इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिलेगी।
एक सैनिक के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा कि वो आखिरी समय जब घर लौट रहा है तो तिरंगे में लिपटकर मां भारती की रक्षा करते हुए देश पर सर्वोच्च बलिदान देकर। मणिपुर हमले में कर्नल विप्लव ही शहीद नहीं हुए, बल्कि उनके साथ साथ असम राइफल्स में राइफलमैन सुमनस्वर गियारी, राइफलमैन खतनई कोयंक, राइफलमैन आरपी मीणा, राइफलमैन श्यामल दास ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने ली। मणिपुर लिबरेशन आर्मी की मांग है मणिपुर अलग देश बने। इसी मांग के चलते मणिपुर लिबरेशन आर्मी ने बरसों तक सुरक्षा बलों पर कई नापाक हमले भी किए। इस संगठन को चीन से फंडिंग की भी आशंका है, लेकिन मणिपुर लिबरेशन आर्मी का चीन से कनेक्शन क्या इतना भर ही है? खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएलए मणिपुर के आतंकी चीन की शह पर मणिपुर में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मणिपुर के पीएलए को चीन की सेना ने प्रशिक्षण दिया है और ये हमले करके पड़ोसी म्यांमार में भाग जाते हैं, जो इन दिनों गृह युद्ध की आंच से झुलस रहा है। चीन नहीं चाहता कि अरुणाचल प्रदेश और ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है ये पूरा का पूरा सुख शांति हो। इसमें भी उसी हिसाब से अशांति है जिस हिसाब से हमारी यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर है। तो इसके लिए हमने अब ये करना है कि एक तो इन रेबल्स के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पीएलए मणिपुर के आतंकियों को चीन की सेना ने हथियार भी दिए हैं। ये हथियार अब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी पहुँच रहे हैं। इस खुलासे के बाद सवाल उठता है कि क्या चीन ये चाल एलएसी पर पिटने के बाद चल रहा है? क्या उसे लगता है कि एलएसी पर वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए मणिपुर पीएलए को अपना मोहरा बनाया है? ये दर्शा रहा है कि चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब चीन जो है पहले तो पाकिस्तान को भी इसी हिसाब से मदद कर रहा था। अब ये जो रेबल्स हैं, जो ये NSCN के जो हैं टेररिस्ट बने हुए, इनको चीन मदद करे जा रहा है हथियारों से भी और पैसे से भी। और ये जब ऐसे अटैक करते हैं ये सीधे जाके मणिपुर, ये जो मणिपुर में अटैक करके सीधे जाके बर्मा म्यांमार में जाके छुप जाते हैं। मणिपुर हमले के बाद चीन सवालों के घेरे में है और चीन पर आरोप ऐसे हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हर कोई वीर जवान को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं और परिवार वालों की आंखों में आंसू है और नम आंखों से ही विदाई दी गई है। आखिरी विदाई कुछ नहीं दी गई, आपके सामने है, आंखों में बस आंसू है। गर्व इस बात का है कि देश के लिए कुर्बानी की और बस व्यर्थ न जाए, यही उनकी मांग है कि कार्रवाई हो और ऐसी हो कि आइंदा से ये संगठन इस तरह से सर उठा न सके, इस तरह से गोलियां चला न सके। शहीद को कुछ यूं विदा किया गया। तस्वीरें हैं, सैन्य सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें हैं, उसका परिवार भी पराक्रमी की हमने आपको पूरी कहानी बताई, चीन कनेक्शन बताया और अब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.